नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली है, इसके क्वालिफाइंग नंबर के बारे में, सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें। उससे पहले देखिए, ईएसआईसी प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उनको फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे डेली शाम को 7 बजे सॉल्व कराया जाएगा। तो आप फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल के लाइव क्लासेज में भी जो है वो आप शाम को 7 बजे जरूर से ज्वाइन करें। इसके पहले ईएसआईसी ने 2019 में जो है वो फार्मासिस्ट की वैकेंसी दी थी, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराया जाएगा। साथ में जो भी अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी जो है वो अब रेगुलर बेसिस पे फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन अगर आप थ्योरी क्लास देना चाहते हैं, साथ में आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, आपको नई नई हमेशा टेस्ट सीरीज चाहिए और आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए फार्मेसी पॉइंट ऐप पे, तो इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है और जो बैच चल रहा है एम्स फार्मासिस्ट के नाम से, उसमें जाके आपको एनरोल कर लेना है। और अगर आप 1 अक्टूबर 2023 से पहले ज्वाइन करते हैं तो मात्र 300 रुपये में जो है ये आपको कोर्स पूरे 1 साल तक के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, इस ऐप पे आपको थ्योरी क्लासेस देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस देखने को मिलेगी, साथ में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट देखने को मिलेगा जिससे कि आप कम समय में अपना रिवीजन कर सकते हैं और आपको नई नई जो है वो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको कोर्स में फटाफट से एनरोल कर लेना है 1 अक्टूबर से पहले, ठीक है। चलिए, तो जो यहाँ पर पीडीएफ है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, अलग अलग जो है वो यहाँ पे रीजन में अलग अलग वैकेंसी निकली है और सबका सिलेबस वगैरह जो है, फीस वगैरह जो है वो सब कुछ सेम रहने वाला है। और इसके लिए आप 1 अक्टूबर से जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आज आपका 30 सितंबर है, तो हम यहाँ पर दिल्ली एनसीआर का देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी वैकेंसी यहीं पर है और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है वो दिल्ली एनसीआर के रीजन में जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाला है, फार्मासिस्ट एलोपैथिक। टोटल जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे आपका 91 जो पोस्ट है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। साथ में यहाँ पर फार्मासिस्ट आयुर्वेदा का 11 पोस्ट है और फार्मासिस्ट होम्योपैथी का 6 पोस्ट है, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पर एज लिमिट वगैरह जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी 32 साल दी गई है। तो मैं आपको यहाँ पर एज वगैरह भी जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो लिखा गया कि 32 साल से जो है वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साथ में आपका जो है वो यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, ठीक है। और आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दी गई हैं। अब हम यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर, सिलेबस वगैरह के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया, SC ST के लिए 5 साल है और OBC के लिए जो है वो यहाँ पर 3 साल दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फोटोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर रहेगा जो कि आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से करना, ठीक है। ब्लैक पेन से जो है वो आपको यहाँ पर करना है। साथ में आपका यहाँ पर लेफ्ट थंब यानी कि जो आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर बायां अंगूठा है उसका जो है वो यहाँ पर इंप्रेशन लगने वाला है। तो इसको व्हाइट पेपर पे जो है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। साथ में आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सफ़ेद पेपर पे जो है वो आपको एक यहाँ पर सेंटेंस लिखना पड़ेगा और वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है कि आई, उसके बाद आपका नाम हो जाएगा। हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो आपको लिखना पड़ेगा एक वाइट पेपर पे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे अपलोड होने वाली हैं। और सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। वेबसाइट जो है वो यहाँ पे दी गई है, 1 अक्टूबर से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें फीस वगैरह की, तो SC ST और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो यहाँ पर 250 रुपये फीस रखी गई है। दिस फीस ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड डूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग ऑफ द कैंडिडेट इन पार्ट 1 रिटर्न एग्जामिनेशन। तो जो आपकी यहाँ पर 250 रुपये की फीस है वो यहाँ पर वापस भी हो जाएगी। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेल्स के लिए और आपका OBC के लिए, जनरल के लिए जो है वो यहाँ पर फीस होने वाली है 500 रुपये और इसको जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में जो है वो यहाँ पर दिया गया है।
तो आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, और आपके बाएं हाथ का अंगूठा का इंप्रेशन हो गया, लेफ्ट थंब इंप्रेशन हो गया, और आपको सेंटेंस जो लिखना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी जो है वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया, तो जो आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे अलग अलग सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, तो दिया गया रिटन एग्जामिनेशन जो है ये आपका यहाँ पे होगा। टोटल जो है वो यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये आपके हिंदी और इंग्लिश जो है वो दोनों में आएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जो है आपको यहाँ पर दोनों में आपके क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस होने वाला है उसमें से टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसमें से जो है वो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे, और इसका जो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर 100 दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है, और उसके लिए आपको 60 मिनट का जो है वो यहाँ पर टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका जीके का क्वेश्चन हो गया, जनरल अवेयरनेस से जो है वो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से आपसे यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अरिथमेटिक एबिलिटी से जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है वो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो आपका यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पर 150 नंबर का जो है वो यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस है जो उससे क्वेश्चन आएंगे उनका नंबर जो है वो यहाँ पे 2 नंबर का है। ठीक है, वो यहाँ पे 2 नंबर के होंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका दिया गया जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और अरिथमेटिक एबिलिटी से जो है वो यहाँ पे आपसे 10 और 20 जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 1-1 नंबर के होने वाले हैं, और इनके लिए भी जो है वो आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब टोटल जो है वो यहाँ पर 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, और अगर आपके यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पर गलत होते हैं तो 0.25 जो नंबर है वो आपके यहाँ पर कट जाएंगे, जैसे कि आपका एम्स के पेपर में होता है। तो ये आपका जो है वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कम से कम कितना नंबर जो है वो लाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो इसके लिए आपको 45% नंबर जो है वो आपको लाना अनिवार्य है, तभी जो है वो आपको पास माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह है कि ओबीसी में जो है वो यहाँ पर 40% नंबर लाना अनिवार्य है ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी के लिए जो है वो 40% नंबर लाना जो है वो यहाँ पे अनिवार्य है, एसेंशियल है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे SC/ST का देख लेते हैं। SC/ST का क्या हिसाब किताब है, तो दिया गया है कि SC के लिए 35% और ST और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो यहाँ पर 30% जो है वो यहाँ पे नंबर लाना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो 150 में से जो है 150 में से जो है आपका यहाँ पर 40% हो गया, आपका 45% हो गया, इतने जो है वो यहाँ पे नंबर लाने अनिवार्य है। ठीक है, द कैंडिडेट्स हैव टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन टेस्ट 1। ठीक है, तो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज हैविंग 16 मिनट ड्यूरेशन, सिमिलरली कैंडिडेट्स हैव टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ टोटल 50 इन द टेस्ट 2 जनरल अवेयरनेस, टेस्ट 3 जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड अरिथमेटिक एबिलिटी हैविंग 60। ठीक है, 60 मिनट ड्यूरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका यहाँ पर अलग अलग जो आपका यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर आपका यहाँ पर एग्जाम दिया गया, टेक्निकल वाला हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया, जनरल इंटेलिजेंस का हो गया, और अरिथमेटिक एबिलिटी का हो गया। इसमें जो है वो आपको कम से कम जो है वो इतना नंबर जो है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे लाना जरूरी होगा, परसेंटेज जो है वो यहाँ पे लाना आपका जरूरी होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जो है वो यहाँ पर फेज 2 एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे सभी के लिए नहीं होगा, जैसे कि आपका यहाँ पर डेटा एंट्री वाला हो गया। ठीक है, टाइपिंग का हो गया, टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। तो अगर आप यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो है वो आपको फेज 2 एग्जामिनेशन भी जो है वो यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो सभी चीजें जो है वो यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन फेज 1 रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन फेज 1 रिटन एग्जामिनेशन। मतलब रिटन एग्जामिनेशन से जो है वो आपकी यहाँ पर जॉब लग जाएगी अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। ठीक है, तो सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फीस वगैरह क्या है, सिलेबस के बारे में एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस जो है वो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो है वो आपका कंप्लीट सिलेबस होने वाला है, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए जो है पर क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी है। ठीक है, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, उनकी कंप्लीट तैयारी जो है वो फार्मेसी पॉइंट के ऐप पे थ्योरी क्लास के रूप में कराई गई है। साथ में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज, PDF नोट, ई बुक, आपको बहुत कुछ आपको इस ऐप पर देखने को मिलने वाला है। तो आप इस कोर्स में जरूर से एनरोल कर लें। साथ में आप फार्मेसी
पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जो शाम को 7 बजे क्लास चलेगी, लाइव क्लास चलेगी, उसमें भी आप जरूर से एनरोल करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।